নদীর জল বাড়ায় ভাঙছে পার, তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি। তাই রাতের অন্ধকারে না ঘুমিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। যদি শেষ সম্বল ঘরটাই তলিয়ে যায়, এই আশঙ্কা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে মানুষগুলিকে। আমরা বলছি বিহারের কাটিহার জেলার কুরশেলা ব্লকে অবস্থিত দক্ষিণ মুরাদপুর পঞ্চায়েতের খেরিয়া গ্রাম সহ অন্যান্য পঞ্চায়েতের প্রায় 6টি গ্রামের কথা। গঙ্গা ও কোশি নদীর সঙ্গম স্থলে ভাঙনের কারণে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত এবং ভীত হয়ে রয়েছেন। এই 6টি গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় 25,000। খেরিয়া গ্রাম ভাঙনস্থল থেকে প্রায় 250 ফুট দূরে অবস্থিত। গঙ্গা কোশি নদীর দ্রুত ভাঙনের কারণে এই গ্রামটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রামবাসীদের সমস্ত কৃষি জমি গঙ্গা এবং কোশি নদীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এখন কৃষি জমির পাশাপাশি বাড়িগুলিও গঙ্গা এবং কোশি নদীতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। সরকার যদি অবিলম্বে ভাঙন বন্ধ না করে, তাহলে এই সমস্ত গ্রামবাসী এবং কৃষক গৃহহীন হয়ে পড়বে। গ্রামবাসীরা নদীর তীরে বাঁশের ভাড়া তৈরি করছে এবং রাত জেগে থাকছেন। উদ্দেশ্য একটাই, যদি রাতে দ্রুত ভাঙন শুরু হয় তাহলে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা যাবে। অন্তত আগে থেকে সতর্ক করলে কিছুটা হলেও প্রয়োজনীয় জিনিস সরানোর সময়টুকু পাবেন গ্রামবাসীরা। বন্যা এবং ভাঙনের দুর্যোগে এমনিতেই গ্রামবাসীদের মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তারা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন, এই সরকার সময় মতো ভাঙন প্রতিরোধ করার জন্য একটি স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করুক। गाँव बगल में है, सब बगल में रात में कहाँ भाग के जाएंगे हम लोग, उसका कौन ठिकाना है। पहले बच्चा रात भर में डूब जाएगा जैसा। গ্রামবাসী কান্তার যাদব কি বলছেন শুনবো। कोसी दोनों मिलल है। अच्छा, और कटाव तो जानबे करते हैं कि खूब बढ़ रहा है, कटिए रहा है। खेत उत कट गया पहले। हाँ, पहले सब पानी में है, ये आगू में जो बचल है वो बाड़ियों खत्म हो जाएगा। घर द्वार पे भी आफत, घर द्वार पर भी आफत है। डर लगता है रात दिन कि सो जाएंगे, सुतले में कट जाएगा, क्या होगा। हम लोग बैठ के समय काट रहे हैं, जगह रात भर जगह रहते हैं। क्या उम्मीद है सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, इसका प्रबंध करे, कोनो जुगाड़ करे, मजबूत कारोबार करे, पत्थर दे, तब बचेगा। অপর গ্রামবাসী অবধেশ যাদব কি বলছেন শুনবো। कितना परेशान है? बहुत परेशान है हम लोग, रात भर इस मचान पर बैठ के हम लोग समय काटते हैं। किस टाइम में हम लोग को गांव कट जाएगा, गांव पड़ जाएगा। हाँ, कब से हो रहा है कटाव? कटाव तो 10-20 दिन से। 10 दिन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना कट जाता है मोटा मोटी रोजाना? रोज कम से कम 2-4 बीघा का रोज कटता है। हाँ, तो खेत उत भी पूरा, बस हम लोग का घरे भर पता है, खेत जमीन सब गंगा में है। कौन जगह है ये? एक खेड़िया गांव है। क्या नाम होता है? अवधेश यादव। পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গঙ্গা এবং কোশি নদীর ভাঙন বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। তার মতে, নদীর তীরে অবস্থিত অনেক পঞ্চায়েতের হাজার হাজার গ্রামবাসী এবং কৃষকের ঘরবাড়ি বাঁচানো যেতে পারে। সরকার সময় উপযোগী এবং দৃঢ়ভাবে ভাঙন বন্ধের কাজ করলে গ্রামবাসী এবং কৃষকদের ঘরবাড়ি বাঁচানো যেতে পারে। কি বলছেন জনপ্রতিনিধি সঞ্জীব প্রসাদ গুড্ডু যাদব, শুনবো তার কথা। ये कोसी गंगा का संगम स्थल है। आप कटरिया गांव से स्टार्ट करेंगे, रेलवे लाइन के बगले बगल यहाँ से लेकर के मजदिया, कमलाकानी, ये खेड़िया गांव है, पत्थर टोला है, जस्ट आपको बगल में गंगा और कोसी का वो दीवार है। और जिस तरह से सरकार बेसुध है, लगता नहीं कि ये गांव जो 25,000 आबादी का है, सिर्फ दक्षिणी मुरादपुर पंचायत जो है ये 17 वार्ड का है, लगभग 18,000 जनसंख्या यहाँ हुआ। इसके बगल में पूर्वी मुरादपुर पंचायत मजदिया है, फिर कमलाकानी है, और इधर से बगले बगल जाएंगे जरलाही कट के पहले ही रोड पे आ चुका है। और रेलवे लाइन पर भी खतरा है कि अगर ये गांव का अस्तित्व बचाना है तो सरकार को इसमें जो है कार्रवाई और विलम्ब कर देना पड़ेगा। विगत 20 दिनों से लगातार फोन के माध्यम से पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति जो है बद से बदतर है। अगर इसको समय रहते काम नहीं कीजिएगा तो ये जो गाँव है, जो आबादी गाँव है, जो बरसों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इसके अस्तित्व खतरा नजर आ जाएगा। अभी आपका जो जीवन यापन, इन लोगों का पूरा खेत इधर ही था, सारा खेत कट चुका है। मवेशियों के लिए अब जगह नहीं बचा के कहाँ रखेंगे। ये बहुत बड़ी आपदा का समय है, लेकिन सरकार और सरकारी तंत्र जो है बिल्कुल निराश किया हुआ है। गांव के लोग किसी तरह रात भर इस मचान पे आके बैठते हैं,
कि कटाव जब बढ़ेगा तो यहाँ से हल्ला करेंगे, गांव का लोग गांव खाली करेंगे। जगह कर हाँ, रत जगह करते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर हाथ देते हैं कि भाई कटाव जैसे तेज होगा तो हम लोग जो गांव में खाली कराने का निर्देश दिए जाए। कल भी यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ से हमने प्रशासन को भी सभी को फोन किया कि इस तरह का वहाँ का माहौल है। मात्र जो गांव है ये 200 से 250 फीट बचा हुआ है और ये जनजीवन का जो आसरा है वो खत्म हो जाएगा। 20-25 हजार आबादी जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन जब खत्म होने लगेगा तब सरकार इसमें जो है भ्रष्टाचार करेगा, बोरा फेंकेगा, जिसका उपाय नहीं है। अंत में उपाय वही होगा, यह गांव सट के रेलवे लाइन में मिल जाएगा। নদীর জল বাড়ায় ভাঙছে পার, তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি, তাই রাতের অন্ধকারে না ঘুমিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। যদি শেষ সম্বল ঘরটাই চলে যায় তাহলে, তাই আশঙ্কা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে মানুষগুলিকে। আমরা যে জায়গার কথা বলছি বিহারের কাটিহার জেলার কুরশেলা ব্লকে অবস্থিত দক্ষিণ মুরাদপুর পঞ্চায়েতের খেরিয়া গ্রাম সহ অন্যান্য পঞ্চায়েতের প্রায় 6টি গ্রাম। গঙ্গা এবং কোশি নদীর সঙ্গমস্থলে ভাঙনের কারণে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত এবং ভীত। এই 6টি গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় 25,000। খেরিয়া গ্রাম ভাঙনস্থল থেকে প্রায় 250 ফুট দূরে অবস্থিত। গঙ্গা কোশি নদীর দ্রুত ভাঙনের কারণে এই গ্রামটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কি বলছেন গ্রামবাসীরা, শুনবো। दोनों मिलल है। अच्छा, और कटाव तो जानबे करते हैं कि खूब बढ़ रहा है, कटिए रहा है। खेत उत कट गया पहले। हाँ, पहले सब पानी में है, ये आगू में जो बचल है वो बाड़ी वो खत्म हो जाएगा। घर द्वार पे भी और घर द्वार पर भी आफत है, डर लगता है रात दिन कि सो जाएंगे, सुतले में कट जाएगा, क्या होगा। हम लोग बैठ के समय काट रहे हैं, जगह रात भर जगे रहते हैं। क्या उम्मीद है सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं इसका प्रबंध करे, कोनो जुगाड़ करे, मजबूत कारोबार करे, पत्थर दे तब बचेगा ये गांव। कितना परेशान है? बहुत परेशान है हम लोग, रात भर इस मचान पर बैठ के हम लोग समय काटते हैं। किस टाइम में हम लोग को गांव कट जाएगा, गांव पड़ जाएगा। हाँ। कब से हो रहा है कटाव? कटाव तो 10-20 दिन से। 10 दिन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना कट जाता है मोटा मोटी रोजाना? रोज कम से कम 2-4 बीघा का रोज कटता है। हाँ, तो खेत उत भी पूरा बस हम लोग का घर है, भर पता है, खेत जमीन सब गंगा में है। कौन जगह है ये? एक खेड़िया गांव है। क्या नाम होता है? अवधेश यादव। बोले कितना পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গঙ্গা ও কোশি নদীর ভাঙন বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। তার মতে নদীর তীরে অবস্থিত অনেক পঞ্চায়েতের হাজার হাজার গ্রামবাসী এবং কৃষকের ঘর বাড়ি বাঁচানো যেতে পারে। সরকার যদি সময় উপযোগী এবং দৃঢ়ভাবে ভাঙন বন্ধের কাজ করে তাহলে গ্রামবাসী এবং কৃষকদের ঘরবাড়ি বাঁচানো যেতে পারে। জনপ্রতিনিধি সঞ্জীব প্রসাদ গুড্ডু যাদব বলছেন, গঙ্গা এবং কোশি নদীর জল যেভাবে বাড়ছে তাতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে, ভাঙনে তলিয়ে যেতে পারে গোটা গ্রাম। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।